नमस्कार। मैं युधिष्ठिर शर्मा, एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट और भूतपूर्व बैंक ऑफिसर भी हूँ। अभी पिछले दिनों भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया। उसका 3 चरणों में माननीय वित्त मंत्री जी ने पूरा विवरण दिया। इसमें पहले चरण में जो विवरण दिया गया उसमें मुख्य रूप से हम आज ईपीएफ पर चर्चा करेंगे, अर्थात ईपीएफ का हम विश्लेषण करेंगे कि उसका किस किस लोगों पर क्या क्या फ़र्क पड़ता है, क्या क्या असर पड़ेगा। हम सबसे पहले इस बात को ध्यान में कर लें कि ये किन पर लागू होगा। ये उन लोगों पर लागू होगा जो सरकारी नौकरी नहीं करते, जो बैंक में नौकरी नहीं करते, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में नौकरी नहीं करते, जो किसी भी तरह से सरकार से वेतन पाते हैं, उन पर यह स्कीम लागू नहीं होगी। अर्थात ये स्कीम केवल गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है और ये स्कीम केवल 3 माह के लिए है। और इस स्कीम में जो मैंडेटरी 12% कंट्रीब्यूशन देना होता था एम्प्लॉय को और एम्प्लॉयर को, दोनों को अब 10-10% ही देना होगा। और इसमें सरकार के अनुसार 6,750 करोड़ रुपए सरकार को खर्च करने पड़ेंगे। अब इसमें सरकार ने इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग उन्होंने उन एम्प्लॉयज़ का रखा है जिनका वेतन 15,000 रुपये से कम है, दूसरा वो जिनका 15,000 रुपये से अधिक है। पहले हम उन एम्प्लॉयज़ की बात कर लेंगे जिनका 15,000 रुपये से अधिक वेतन है। अगर हम यहाँ उदाहरण लेकर इसको एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके लिए हम 3-4 एजम्पशंस लेते हैं। एक तो एम्प्लॉय का वेतन 50,000 रुपये महीना है, दूसरे उसका 6.5% ब्याज है, तीसरा इनकम टैक्स स्लैब उसका 10% है। अगर हम तीनों ये बातें लेकर चलें तो उसका एम्प्लॉय पर नेट इफ़ेक्ट क्या होगा ये हम देखेंगे। 50,000 रुपये महीना सैलरी लेने वाले को 100 रुपये महीने की कंट्रीब्यूशन कम देना होगा, अर्थात बचत होगी। तो 3 महीने के लिए वो 300 रुपये बचा पाएगा, अर्थात 300 रुपये की लिक्विडिटी उसके हाथ में आएगी और वो 300 रुपये मार्केट में जाके खर्च करेगा और इससे डिमांड बढ़ेगी वस्तुओं की। और अगर उसी अनुपात में सप्लाई भी बढ़ती है तब तो पूरी चेन चलेगी और उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। लेकिन अगर सप्लाई नहीं बढ़ी तो महंगाई बढ़ जाएगी और महंगाई बढ़ने का असर ये होगा कि उसका 300 रुपये लिक्विडिटी पाने का उद्देश्य ख़त्म हो जाएगा। अब इस 300 रुपये लिक्विडिटी का और क्या असर पड़ेगा? दूसरा ये असर पड़ेगा कि इस 300 रुपये पर जो उसे 80C में जो बेनिफिट मिलता था वो बेनिफिट अब नहीं मिलेगा, अर्थात उसको 300 रुपये पर 30 रुपये अतिरिक्त टैक्स देना होगा। अब हम इसका उसके ईपीएफ पर असर देखते हैं, उस पर क्या पड़ेगा। उसके ईपीएफ अकाउंट में 300 रुपये उसका कंट्रीब्यूशन, 300 रुपये उसके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, अर्थात 600 रुपये कम जाएगा। और अगर उसकी 10 वर्ष की नौकरी बाकी बची है तो करीब 527 रुपये का उसे नुकसान होगा ब्याज के तौर पर। अर्थात जब वो रिटायर होगा तो उसे 1127 रुपये कम मिलेंगे, अर्थात 1127 रुपये का नुकसान होगा। तो इस श्रेणी में हमने देखा, एक तरफ वो 30 रुपये का टैक्स देगा, दूसरी तरफ रिटायरमेंट के टाइम 1127 रुपये कम पाएगा। किंतु एम्प्लॉय के पास एक ऑप्शन और भी है। वो ऑप्शन ये है कि वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के माध्यम से इस 300 रुपये को अपने प्रोविडेंट फंड में जमा करा सकता है। अगर वो जमा कराता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो केवल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 300 रुपये उसके प्रोविडेंट फंड में नहीं जाएगा और उस पे करीब 264 रुपये ब्याज का नुकसान होगा, अर्थात 564 रुपये का नुकसान होगा उस वक्त जब वो रिटायरमेंट का पैसा लेने जाएगा। तो उसको क्या फ़र्क पड़ा इससे? आज 30 रुपये का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ा, केवल 564 रुपये का नुकसान हुआ रिटायरमेंट के टाइम इन कंपैरिजन टू पहली स्कीम जिसमें 30 रुपये टैक्स भी दिया और 1127 रुपये का नुकसान भी सहा आज लिक्विडिटी लेने के बदले। अब इसमें एम्प्लॉय को निर्णय करना है कि वो इन दोनों स्कीम में से कौन सी स्कीम अपने लिए बेहतर समझता है। अब हम एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर उस एम्प्लॉयर के पास 20 एम्प्लॉय है
और सभी 50,000 रुपये की सैलरी पर हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि 300 रुपये पर एम्प्लॉय के हिसाब से जो उसे कंट्रीब्यूशन देना था वो बचेगा, अर्थात 6,000 रुपये बच जाएंगे। तो 6,000 रुपये उसके हाथ में लिक्विडिटी भी है और उसकी बचत भी है, अर्थात इस 6,000 रुपये पर उसे इनकम टैक्स देना होगा, वो 600 रुपये होगा। अर्थात उसे नगद जो बचत होगी, जो उसको नेट बचत होगी, वो करीब 5400 रुपये की होगी और 6,000 रुपये की लिक्विडिटी तब तक रहेगी जब तक उसका 600 रुपये का टैक्स देना ड्यू ना हो। अब हम नेक्स्ट एंटरप्राइजेज लेवल पे आते हैं। एंटरप्राइजेज पे क्या असर पड़ेगा? एंटरप्राइजेज पे दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन में एम्प्लॉयर के पास तो कोई दूसरी ऑप्शन है नहीं, उसके पास तो 6,000 रुपये की लिक्विडिटी है और 600 रुपये टैक्स देना है। अब एम्प्लॉई भी लिक्विडिटी प्रेफर करता है, तो उसके पास भी टोटल 300 इंटू 20 एम्प्लॉयज़ अर्थात 6,000 रुपये की लिक्विडिटी है और 600 रुपये का टैक्स है, अर्थात सरकार को 1,200 रुपये का टैक्स गया और 12,000 में से उस 1,200 को माइनस करने के बाद बाकी लिक्विडिटी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के हाथ में आई मार्केट में खर्च करने के लिए, जिससे प्रोडक्शन बढ़ सकता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। अब एम्प्लॉय के पास क्योंकि एक ऑप्शन और भी है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की, अगर वो ऑप्ट करता है तो फिर केवल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही लिक्विडिटी में आएगा और उसी पर जो 600 रुपये टैक्स है वो सरकार को जाएगा। ये एंटरप्राइजेस पे असर हुआ। अब हम आते हैं उस स्थिति में जहां 15,000 रुपये से कम सैलरी वालों की स्थिति है, जहां सरकार ने कहा है हम वहां एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन देंगे। अब हमने दिल्ली सरकार की वेबसाइट से मिनिमम वेजेस एक्ट निकाला, जिसमें 6 श्रेणियों में एम्प्लॉयज़ को बांटा गया है। तो पहले हम उसे देख लेते हैं, उसके आधार पर हम विवेचना करेंगे। पहला है अनस्किल्ड वर्कर, जिसका मिनिमम वेज है 14,840 रुपये पर मंथ। दूसरा है सेमी स्किल्ड वर्कर, जिसका 16,341 रुपये मासिक है। तीसरा स्किल्ड वर्कर, उसका 17,991 रुपये मासिक है। अब हम क्लरिकल श्रेणी में आते हैं। क्लरिकल श्रेणी में भी 3 है। नॉन मैट्रिक का है 15,920 रुपये पर मंथ, नॉन ग्रेजुएट का है 17,506 रुपये पर मंथ और ग्रेजुएट एंड अबव का है 19,060 रुपये पर मंथ। अर्थात हमने इन 6 श्रेणियों में देखा केवल एक श्रेणी में जिसमें अनस्किल्ड वर्कर है, जिसकी सैलरी 14,840 रुपये है, उसी को इसका लाभ मिलेगा। अर्थात गैर सरकारी कर्मचारियों की जो टोटल संख्या है उसका 1/6 अर्थात 18% से भी कम एम्प्लॉयज़ को इसका लाभ मिलेगा। ये स्थिति आज की है। ये हमने इसका एनालिसिस किया सरकारी स्कीम के इस हिसाब से। अब इस पर आप तय करें कि इसका बेनिफिट कितना आम आदमी को मिलेगा, कितना वेतनभोगी को मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। धन्यवाद।